अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ब्रश टूल से मुतालिक हमारी क्लास हो। आज का क्लास पेंसिल टूल के मुतालिक होगी, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल के मुतालिक होगी। तो वो दो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगी, अगर क्लास में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इसको बार बार देखिए और इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ से हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर, कंट्रोल प्लस से हम इसको जूम करते हैं। यहाँ से अब हम आते हैं ब्रश टूल। यहाँ से हम कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड कलर। ब्रश टूल और पेंसिल टूल में फ़र्क क्या है? ब्रश टूल में जो हमने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की, इसके एजेस जो होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आएंगे। यहाँ से हम इसको जूम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट एजेस इसके आ रहे हैं। यहाँ से हम पिक करते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल में क्या फ़र्क है? यहाँ से हम रेड कलर ही पिक करते हैं। अब आप देख सकेंगे इसके एजेस जो है ये बिल्कुल हार्ड, पेंसिल टूल में बिल्कुल हार्ड एजेस होते हैं और जो ब्रश टूल में उसमें बिल्कुल सॉफ्ट एजेस आते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क था। कंट्रोल Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर को हम रिप्लेस किस तरह करते हैं? यहाँ से हम ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस, यहाँ से स्पेसिंग, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसकी स्पेसिंग यानी वक्फे से ये आप देख सकते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब अगर हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं यहाँ से तो आप देख सकेंगे, ये आप देख सकते हैं किस तरह वक्फे से ये कलर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं फिर कंट्रोल Alt Z करती हूँ। यहाँ से हम दोबारा जाते हैं, इसकी स्पेसिंग को हम कम करते हैं, नील रखते हैं। यहाँ से अब हमने इसके कलर को चेंज करना है। यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब इसकी जो शर्ट, इसके कलर को हम चेंज कर रहे हैं। इस ब्रश कलर रिप्लेसमेंट की मदद से आप इसके किसी भी चीज़ के कलर को चेंज कर सकते, फैब्रिक वगैरह का कलर आप यहाँ से चेंज कर। प्लस का आइकन जिस एरिया पे जाएगा ये सिर्फ उसी एरिया में ही कलर करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन बाहर चला जाए तो ये आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह बाहर एरिया को कलर कर रहा है साथ साथ में। कंट्रोल Alt Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके कलर ह्यू सैचुरेशन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर में ही रहने देते। नेक्स्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग कंटिन्यू, जिस प्लस का साइन अंदर होगा तो प्लस कलर भी अंदर ही करेगा। जिस तरह हम प्लस का साइन बाहर लेके जाते तो ये फ़ौरन बाहर एरिया को भी ये कलर कर लेता है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह बाहर अंदर की जानिब आए तो ये अंदर कलर करेगा, बाहर की जानिब जाएगा तो ये बाहर की तरफ ही कलर करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस। अगर कोई एक ही सैंपल इसको दे दे तो ये उसी कलर को बाकी खुद कलर करते, उससे आगे ये नहीं जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ब्लू कलर लिया, इसको सिलेक्ट करती। अब अगर इस एरिया में से ही हमने इसको सैंपल ली तो ये सिर्फ इसी एरिया को कलर करेगा, बाकी एरिया को ये कलर नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसी एरिया में ही कलर कर रहा है जो हमने इसको सैंपल दी थी। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह ये कलर कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह कलर किया है। जो हमने इसको सैंपल दिया था ये सिर्फ उसी एरिया में ही कलर करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है सैंपल बैकग्राउंड स्विच। जो बैकग्राउंड में कलर होगा ये सिर्फ उसी कलर को ही पिक करेगा। जो बैकग्राउंड में कलर हो ये सिर्फ उसी एरिया में ही पिक करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके ऑप्शन है वो है डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ। यहाँ से हम जूम दोबारा का जूम करते,
अब आप देख सकेंगे यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल कोई भी कलर हम ले लेते हैं। यहाँ से हमने ये कलर पिक किया, ओके किया, दोबारा हम गए रिप्लेसमेंट टूल पे, ब्रश के साइज को हम छोटा कर सकते, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम ब्रश की साइज को छोटा बड़ा कर सकते। यहाँ पे हम आते डिसकंटिन्यूअस पर। अब आप देख सकते ये कलर खुद ब खुद ही फेंक रहा है, हालांकि ब्रश का साइज प्लस का साइज सिर्फ इसकी फेस पे इस यहाँ पे है, लेकिन ये आप देख सकते इसने लिप्स के कलर को भी चेंज कर लिया, लिप्स के कलर को भी इसने कलर कर लिया। यहाँ से कंट्रोल Z कर, यहाँ से अब हम कंटिन्यूअस पे आते। अब आप देख सकेंगे ब्रश प्लस का निशान जहाँ पे जा रहा है ये सिर्फ उसी एरिया को ही कलर कर रहा है। ब्रश का निशान जहाँ पे जा रहा है ये सिर्फ उसी एरिया को ही कलर कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास में जो डिफरेंस बताई थी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइंड एजेस, जिस जहाँ पे इसको एजेस नज़र आएंगे ये उसी एरिया को कलर करिए। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको एज नज़र आ रहा है तो ये उसी एरिया को कलर कर रहा है, कंट्रोल Z। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस को अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही रखें तो अब आप देख सकते हैं ये किस तरह कलर फेंक रहा है। यहाँ से हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया, अब आप देख सकेंगे ये किस तरह से इसको कलर को फेंक रहा है। क्या आप देख सकेंगे यहाँ से हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया था, यहाँ से हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया, टॉलरेंस को हमने 1 पे ही रखा। अब आप कलर देख सकते हैं ये किस तरह कलर फेंक रहा है। अब अगर हम इसकी टॉलरेंस को बढ़ा दें, यहाँ से हम ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ से हम इसकी टॉलरेंस को हमने बढ़ा। अब आप देख सकते कितनी तेज़ी के साथ ये कलर फेंक रहा है। जो आपने इसका कलर ये किस तरह कलर फेंक रहा है ये आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल Z कर लेती हूँ। कंट्रोल Z के नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है मिक्सचर ब्रश टूल। ब्रश के साइज को हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई मिक्सचर ब्रश की। यहाँ से अगर लोड ब्रश, क्लीन ब्रश या सॉलिड ब्रश, लोड ब्रश से मुराद यानी कोई ब्रश हम जो बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक ही ब्रश को बार बार यूज़ करना, क्लीन ब्रश, लोड सॉलिड ब्रश पे हम अब जैसे क्लिक करते तो यहाँ आप देख सकते ये सारे कलर को मिक्स करके ही कलर कर रहे हैं या उठा रहे हैं। बीच में वाइट भी आ रहा है, ब्लू, डिफरेंट कलर ये आ रहे हैं। यहाँ से मैं दोबारा कंट्रोल Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है क्लीन ब्रश। ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ से हम ब्रश के साइज को बड़ा कर रहे हैं। अब हम दोबारा जाते हैं क्लीन ब्रश पे। क्लीन ब्रश पर यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि उसी कलर को उठाएगा या उसी ब्रश को उठाएगा जो क्लीन हो, उसी कलर को। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह इसको मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल साफ ब्रश। यहाँ से कंट्रोल Alt Z। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है लोड सॉलिड कलर्स ओनली। जो बैकग्राउंड पे कलर होगा ये सिर्फ उसी कलर को पिक करेगा। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कलर, यहाँ पे जो कलर सिलेक्ट होगा ये सिर्फ उसी कलर को सिलेक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल Alt Z करती हूँ दोबारा। बाकी इसका कस्टम्स कलर यहाँ से भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। क्लीन ब्रश को समझने के लिए यहाँ से आप पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिक्चर है, इसको कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा जूम कर दें। यहाँ से हम लेते हैं क्लीन ब्रश लिया है। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से स्किन इसकी साफ हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसके स्पॉट वगैरह हटा सकते हैं। इस ब्रश की मदद से स्किन को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं
ये आपने देख लिया किस तरह से हमने स्किन को साफ किया। क्लीन ब्रश पे दोबारा क्लिक करते, ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से मैं Ctrl+Alt+Z करता हूँ कि वाज़ेह फर्क आपको नज़र आ जाए। यहाँ से आप देखें पहले इसकी स्किन पे कितने स्पॉट्स वगैरह थे, अब आप देखें इस क्लीन ब्रश की मदद से हमने इसको किस तरह से क्लीन किया। यहाँ से आप देख सकते हैं। वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसी पिक्चर पे आते हैं। यहाँ से एक बात जो बताना भूल गई थी, यहाँ से हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं, कलर रिप्लेस पे जाते हैं। जिस तरह हम जाएंगे तो हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। यहाँ से हम कौन से कलर पिक करना है या कलर सैम्पलर में कोई चीज़ ऐड करनी हो या उसमें से हमने डीसेलेक्ट या सबट्रैक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल हमने इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से अब आप ह्यू में से इसके बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ईजी के आसानी के साथ यहाँ से आप इससे कलर्स लाइटिंग वगैरह डार्क कलर में या लाइट कलर में रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते। इसकी लाइटनेस को आप कम या ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास। आई होप आपकी क्लास आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।